हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सर आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सौरभ पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th में से कर रहे थे। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और एक्सरसाइज 8.3 तक हम लोग फिनिश कर चुके थे। और एक्सरसाइज 8.4 के लिए हम लोगों ने जो आइडेंटिटी बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी आइडेंटिटी थी उसका हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन भी कर लिया था। तो उसी के आगे एक्सरसाइज 8.4 के आज हम लोगों को पर्टिकुलर सॉल्यूशंस करने हैं दोस्तों। तो चलिए सॉल्यूशन करने से पहले गाइस आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 8.4 एक्सरसाइज का कह रहा है कि आपको एक्सप्रेस करना है। एक सेकंड, वीडियो क्वालिटी चेक कर लें एक बार। हाँ, वीडियो क्वालिटी आपकी ठीक है। बाकी आप लोगों को थोड़ी बहुत जो परेशानी हो रही है उसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि जैसा भी है हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। सो एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए एक्सप्रेस करना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए एंड टैन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। कॉट ए के टर्म में आपको साइन ए को और सेक ए को और टैन ए को आपको एक्सप्रेस करना है इन द टर्म ऑफ कॉट ए। तो मतलब कहने का बच्चों इसमें ये बात है, आपको जो साइन ए जो आपका साइन ए का रेशियो बताना है इन द टर्म ऑफ कॉट ए। तो चलिए सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी थी। पीछे 3 आइडेंटिटी मैंने बताई थी, उन 3 आइडेंटिटी से मैंने 9 आइडेंटिटी आपको बना करके दिखाई थी। तो उन आइडेंटिटी का हम यूज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बट वहाँ यहाँ पे यूज़ नहीं करनी है हमें यूज़ करनी है, आप जानते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू बच्चों क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए। अगर हम इसको इधर लिख लें बच्चों कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसमें किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पहले हमसे एंगल पूछा गया है साइन ए, तो आप जानते हो कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक ए बच्चों। तो जब साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक ए, तो इसमें अगर हम लिख दें कॉसेक ए इक्वल टू, मेरे प्यारे बच्चों कॉसेक इक्वल टू 1 अपॉन क्या लिख सकते हो साइन ए। तो यहाँ से कॉसेक ए की जगह अगर हम लिख दें 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो मेरे ख्याल से किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और इधर आपका क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और जैसे यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आपकी बच्चों क्या आ जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लेकिन हमसे वैल्यू भैया किसकी पूछी गई थी साइन ए की, तो साइन ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, इधर हटेगा प्लस माइनस लग जाएगा, इधर रूट लग जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपका साइन ए का फार्मूला आ गया इन द टर्म ऑफ कॉट ए। इसी तरीके से आपसे दूसरा पूछा गया इसमें बच्चों सेक ए पूछा गया है आपका टर्म ऑफ कॉट ए। आप जानते हो कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू, मैंने आइडेंटिटी आपको बताई थी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा यहाँ पे क्या है बच्चों आपका ए है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हो गया। हमसे सेक ए की वैल्यू पूछी गई थी, तो इसको बच्चों अगर हम लिख लें सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, कोई समस्या नहीं हुई, बस ट्रांसफॉर्मेशन मैंने करके लिख दिया है। यहाँ पे आप जानते हो कि सेक ए की तो वैल्यू ही बतानी है, और टैन इक्वल टू क्या होता है आपको मैंने बता रखा है पीछे वाले लेक्चर्स में, टैन इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए बच्चों। जब टैन इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए होता है, तो यहाँ से हम अगर कॉट ए की वैल्यू निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 अपॉन टैन ए। यहाँ से 1 अपॉन टैन ए आ जाएगा, तो टैन ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए, या कॉट ए की जगह 1 अपॉन टैन, लेकिन हमको इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे इसको हम यूज़ करेंगे तो क्या जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। यहाँ तक आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम जैसे फिर चलते हैं आगे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब एलसीएम लेंगे, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 अपॉन पे कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से हमें सेक ए निकालना था ना, तो सेक ए इक्वल टू क्या जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन बच्चों क्या जाएगा कॉट ए। ये तुम्हारी सेक ए की वैल्यू होगी इन द टर्म ऑफ कॉट बच्चों। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था टैन ए, तो ये तो आपका डायरेक्टली फार्मूला होता है टैन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। ये आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। पहले नंबर का जो क्वेश्चन था उसके तीनों आंसर हमने इस तरीके से डिस्कस कर लिए। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए। सेम टू सेम एज कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बच्चों।
बोला गया है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए, रेशियो ऑफ एंगल है, ठीक है, रेशियो ऑफ एंगल है। क्वेश्चन आपको ये दे रखा है राइट, ये देख लीजिएगा, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए। जितने भी आपके फार्मूले होते हैं वो सब किसके टर्म में बताने हैं, सेक ए के टर्म में आपको डिफाइन करना है फॉर द एंगल ए के लिए। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते जो हमें सबसे सिंपल पता है आपको, कॉस ए इक्वल टू क्या होगा 1/sec ए। एक तो मेरा आंसर आ गया कॉस ए इन द टर्म ऑफ सेक ए, ठीक। फिर दूसरा अगर हम निकालेंगे साइन ए, ठीक, तो साइन ए निकालने के लिए आपको पता है साइन स्क्वायर ए बच्चों प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, आपकी आइडेंटिटी 1 होती है। यहाँ से अगर हम निकालेंगे वैल्यू साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हमें निकालनी है, साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मैंने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में मेरे प्यारे भाई। यहाँ से क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पुट कर देंगे। यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या है 1/sec ए, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस का 1/sec ए। और यहाँ से बच्चों साइन ए की वैल्यू हमें बतानी है, तो रूट लगा है तो इधर प्लस माइनस लग जाएगा, इधर रूट लग जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1/sec स्क्वायर ए। ये तुम्हारी किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, सेक ए की वैल्यू आ जाएगी। इसको और डिफाइन करके लिखना चाहोगे तो क्या लिख लोगे, साइन ए इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए, क्योंकि सेक स्क्वायर ए लिखा हुआ तो इससे रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, सेक ए आ जाएगा। अच्छा, जब साइन ए की वैल्यू हमें पता चल गई तो कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट इसकी रिवर्स हो जाएगी बच्चों, क्योंकि कॉसेक इक्वल टू क्या होता है 1/sin ए। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस माइनस सेक ए अपॉन पे रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, आपकी ये भी आ जाएगी। फिर तीसरी बात हम लोग करने जा रहे हैं, हमें कितनी वैल्यू पता चल गई, एक पता चल गई, दो पता चल गई। अभी हमें 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और निकालने, कौन कौन से, आपका साइन आ गया, सॉरी कॉस आ गया, इसके बाद साइन आ गया, कॉसेक आ गया। अभी 2 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपके और बचे हैं। अच्छा, फिर आइडेंटिटी हम लोग कौन सी यूज करेंगे, आप जानते हो कि 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से tan स्क्वायर ए की वैल्यू बच्चों निकालोगे तो क्या आ जाएगी, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगी, tan ए की वैल्यू मेरे प्यारे भाई प्लस माइनस लग जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ये tan ए की वैल्यू आ गई इन द टर्म ऑफ सेक। इसी तरीके से आपकी वैल्यू निकाली जाएगी कॉट ए की मेरे प्यारे भाई, तो कॉट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/, क्योंकि tan और कॉट एक दूसरे के बच्चों क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगी मेरे प्यारे भाई 1/sec स्क्वायर ए माइनस का 1। तो ये आपका पहला आंसर हो गया साइन ए वाला, ये कॉस ए वाला पहला हो गया, ये दूसरा आपका हो गया। इसी तरीके से कॉसेक ए वाला भैया ये तीसरा हो गया, tan ए वाला ये आपका चौथा हो गया, और कॉट ए वाला ये आपका पांचवा हो गया। और टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बच्चों कितने होते हैं, 6 होते हैं। सेक ए तो खुद ही आपका सेक के टर्म में लिखा हुआ है, तो उससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन आपके 8.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने डिस्कस किया। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे, अच्छा लगा होगा वीडियो, तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा आप लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आपके एक्सरसाइज आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 8.4 के। तब तक के लिए चाहिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद मेरे प्यारे भाई।